एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। मशहूर सिंगर आशा भोसले नहीं रही। मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी आशा भोसले, उनका इलाज चल रहा था यहां पर। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो ये दुखद खबर, मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में खबर ये आ रही है कि उनका निधन हो गया। इसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले भर्ती थी और ख़राब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें यहाँ पर भर्ती किया गया था और इलाज चल रहा था। लेकिन दुखद ये कि कल शाम 4 बजे आपको बता दें कि जो अंतिम संस्कार है वो होगा और आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही, उनका निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली है। बॉलीवुड के लिए अगर बात करें, हिंदी फिल्मों के लिए बात करें, तो कई मशहूर गीत आशा भोसले की तरफ से गाए गए और अब ये बहुत बड़ा झटका, ये बहुत दुख की खबर ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश भर के लिए है। आशा भोसले जो कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी और वहां पर उनका निधन हो गया। शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या जानकारी? बहुत दुखद खबर। शुभम, आपको आवाज मिल पा रही है? आप सुन पा रहे हैं? लगता है कि सुन पा रहे हैं जी। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है ब्रीच कैंडी अस्पताल से, क्योंकि ये बहुत ही दुखद खबर है। भोसले को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया था। तब ये बात सामने आई थी कि शायद उन्हें कार्डियक अरेस्ट जो है हार्ट अटैक जी। लगता है कुछ दिक्कत आ रही है, आवाज़ साफ तौर पर नहीं आ रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे शुभम का। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन। कई मशहूर गीत जो कि आशा भोसले ने बॉलीवुड को दिए, फिल्मी जगत को दिए और अब मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे साथ नहीं रही। शुभम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए ज़रा क्या जानकारी। और चलिए, हमारा संपर्क लगता है कि शुभम से टूट गया है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद ही जो पूरा बॉलीवुड है वो गमज़दा है। और एक बार फिर आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में लगातार जो खबर अभी तक मिल रही है, आशा भोसले का इलाज वहां पर चल रहा था। लेकिन इस बीच अब ये खबर आई कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले का निधन हो गया है। आशा भोसले के बेटे ने खुद मौत की पुष्टि की है और कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। बानवे साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हुआ है और काफ़ी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। जो जानकारी अभी तक सामने आई है, काफ़ी लंबे वक्त से उनका जो इलाज है वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही चल रहा था। लेकिन अचानक से ये खबर कि आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जैसा कि जानकारी सामने रखी गई है ब्रीच कैंडी अस्पताल की तरफ से, लगातार जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब बनी हुई थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया था और सबसे अभी जो जानकारी सामने आ रही है, चेस्ट में इन्फेक्शन की बात कही जा रही है और उनकी जो हालत है वो काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई थी, काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। चेस्ट में इन्फेक्शन था, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत सामने आ रही थी। जो अस्पताल की तरफ से जानकारी अभी तक सामने रखी गई है। और इससे पहले आपको बता दें कि अचानक से, क्योंकि काफ़ी वक्त से ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था और 11 अप्रैल को अचानक से उनकी जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। शुभम हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, अभी तक जो अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि चेस्ट इन्फेक्शन की बात रखी गई है और उनकी हालत लगातार गंभीर थी, और क्या बात सामने आ रही है? देखिए, उनकी जो पोती हैं जनाई भोसले, उन्होंने ये अपडेट दिया है कि अब उस दुनिया में नहीं रही हैं। आशा भोसले का निधन हो चुका है और कल शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका हिंदू रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार होगा। देखिए, शनिवार के दिन सुबह 11 बजे उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया था। तभी जानकारी सामने आई थी, बकायदा ट्वीट भी हुआ था, इसमें लिखा गया था कि वो ठीक है, रिकवरी हो रही है।
लेकिन अब से कुछ ही समय पहले उनका जो है निधन हो चुका है। देखिए, आशा भोसले के बारे में अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर के बाद बॉलीवुड और मराठी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम था, जो कि कई सारे फिल्में हैं, कई सारे ऐसे जो म्यूजिक फंक्शन थे, वहां पर उन्होंने अपनी आवाज से पूरे हिंदुस्तान में बॉलीवुड की पहचान रखी थी। अब एक और क्षति बॉलीवुड को जो है यहाँ पर लगती हुई दिखाई देगी। आशा भोसले इस दुनिया में नहीं, लेकिन 92 साल उम्र है, बहुत सारी बीमारियां जो है और इंसान हो जाती है, और यही वजह था कि जो उनके चेस्ट में पेन था, बहुत दिनों से कई सालों से सिंगिंग भी छोड़ दी थी उन्होंने। तो ऐसे में घर पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन कल जब उनकी हालत और खराब हुई तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वही अस्पताल है जहां पर कुछ दिन पहले धर्मेंद्र देवाल का भी जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट किया था। इसी अस्पताल में जो है लता मंगेशकर जी हुआ था, लेकिन कुछ ही समय पहले उनका देहांत हो चुका है। और फिलहाल जो उनके परिवार के लोग हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, वो उनके घर पर पहुंचना जो है शुरू हो चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि आज अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि कुछ फैमिली परिवार के लोग इस वक्त विदेश में हैं, तो उन्हें आने में वक्त लगेगा। कल शाम 4 बजे ये समय मुकर्रर किया गया है कि शिवाजी पार्क में, जहां पर लता मंगेशकर की अंतिम संस्कार हुई थी, वहीं पर आशा भोसले को बड़े राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा।